आपको फेल क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर विद्यार्थी को फेल किए जा रहे हैं, मुझे गुस्सा भी आए जा रहे हैं। इतने सारे विद्यार्थी को फेल क्यों कर रहे हैं, कहीं आपका भी नाम तो नहीं। आखिर क्यों एग्जामिनर आपको फेल कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से कॉपी लिखे हैं तो फिर भैया आप गए काम से, मतलब आप फेल होने वाले हैं और फिर से कोचिंग क्लास में 10,000 रुपये देने होंगे और नई नई लड़कियों से बात करने होंगे। तो अगर आप घर में लात जूता खाने से बचना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देख के समझने होंगे कि कैसे कैसे स्टूडेंट को फेल कर रहे हैं, कहीं आपको भी तो फेल नहीं ना कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर एग्जामिनर आपको फेल करके घर में लात जूता खिलाना चाह रहे हैं, आखिर क्यों आपको रुलाना चाह रहे हैं, आखिर क्यों आपका 1 साल बर्बाद कर रहे हैं, आखिर क्यों आपका 10,000 रुपये बर्बाद कर रहे हैं जो आप कोचिंग क्लास में दिए थे। आखिर क्यों आपको फेल करके फिर से कोचिंग क्लास भेज रहे हैं टीचर को 10,000 रुपये देने और नई नई लड़कियों से बात करने। आखिर क्यों, आखिर क्या देखकर एग्जामिनर नंबर कट कर रहे हैं और क्या देखकर फेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या देखकर ज्यादा नंबर दे रहे हैं और क्या देखकर कम नंबर देके फेल कर रहे हैं। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे नहीं रखे हैं फिर भी एग्जामिनर आपको फेल क्यों कर रहे हैं, और अगर पैसे रखे हैं तो आपको नंबर मिल रहे हैं या नहीं, अगर मिल रहे हैं तो कितना मिल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कॉपी चेक करने से पहले एग्जामिनर आपके कॉपी को देखते हैं कि आपने कॉपी में पूरे पेज लिखे हैं कि आधे अधूरे लिखे हैं, यानी पूरा पेज लिखे हैं या कॉपी पेज छोड़ छोड़ के लिखे हैं। यानी एक बार देख लिए जाते हैं कि कहीं बच्चे या बच्ची ने गलती से बीच के 1-2 पेज खाली तो नहीं ना छोड़े हैं। तो ये टीचर सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे के कोई पेज खाली छूट जाते हैं और कहीं टीचर यह गलती समझ लेते हैं कि बच्चे ने यहीं तक समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में बच्चे के साथ नाइंसाफी होंगे, इसलिए टीचर सबसे पहले पूरे पेज को अच्छे से देख लेते हैं ताकि पता चले कि बच्चे ने कहां कहां लिखे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फेल क्यों किए जा रहे हैं आपको, ये गलत बात है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। ध्यान से समझिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है और कॉपियों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए शिक्षकों का प्रयास होता है कि जल्द से जल्द कॉपी चेक कर विद्यार्थी को फेल या पास कर दिया जाए। किसी को नंबर अधिक दिया जाए तो किसी को नंबर कम करके फेल कर दिया जाए। अब सवाल आते हैं कि किस विद्यार्थी को फेल करते हैं और किस विद्यार्थी को पास करते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, जैसा मैंने कहा एग्जामिनर की संख्या कम होते हैं और कॉपियों की संख्या ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर को बहुत सारे कॉपियां चेक करने को रहते हैं, इसलिए एग्जामिनर ये नहीं देखते कि आपने कितने सारे प्रश्न का उत्तर दिए हैं, बल्कि एग्जामिनर आपके कॉपी में कुछ ही चीजों को देखकर नंबर देते चले जाते हैं, आपको पास करते चले जाते हैं। जी हाँ, एग्जामिनर सबसे पहले कॉपी लिखने का सही तरीके को देखते हैं कि आपने प्रश्न उत्तर को सही से, अच्छे से, सही तरीके से, सही ढंग से कॉपी में प्रेजेंट किए हैं या नहीं, क्या आपका हैंडराइटिंग अट्रैक्टिव दिख रहे हैं या नहीं। अगर आपने कॉपी सही ढंग से लिखे हैं तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, आपसे खुश हो जाएंगे और आपको फेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कॉपी सही तरीके से नहीं लिखे हैं और कॉपी में कट क्रॉस भी किए हैं तो फिर आपका नंबर कट हो जाएंगे, आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ज्यादा काट पीट नहीं करनी है। अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है 1 से 3 पेज तक साफ साफ लिखने की, कुछ इस तरीके से। इस बंदे का उतना भी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है बट इन्होंने साफ साफ लिखे हैं तो देखने में अच्छा लग रहे हैं, एग्जामिनर इनसे खुश हो जाएंगे, इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआती 1 से 3 पेज में कट क्रॉस कर देते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगेंगे, खराब लगेंगे देखने में, एग्जामिनर के सामने नेगेटिव इंप्रेशन जाएंगे और आपसे नाराज हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे और फिर नंबर कट करने लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपका हैंडराइटिंग खराब है तो एग्जाम में एक एक पेन की दूरी बना के शब्द को लिखते जाएं, आपका हैंडराइटिंग अच्छे दिखाएंगे। तो आपको एग्जाम में साफ सुथरा लिखना है कुछ इस तरीके से। तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है कॉपी के पहला पेज में उसी को लिखेंगे। कोशिश करें सही सही उत्तर लिखने की, बिल्कुल साफ साफ लिखने की, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बाय चांस कोई शब्द गलती हो जाए तो अगर भीड़ में गलती हुए हैं, ज्यादा शब्दों के बीच में गलती हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, जैसे वैसे रहने देना है, क्योंकि
एग्जामिनर उतना भी ध्यान से कॉपी चेक नहीं करते हैं। अगर शुरुआत या लास्ट में गलती हुए हैं तो आपको सिर्फ इस तरह से कट करना है, ना कि ज्यादा ओवर राइटिंग करना है। आगे स्टेप में क्या है कि बहुत से विद्यार्थी कुछ क्वेश्चन का आंसर ज्यादा ही लिख देते हैं, ये सोच के कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर आपके कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, इसलिए अधिक से अधिक शब्द लिखने से अच्छा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से लिख दिया जाए, जिससे एग्जामिनर को नंबर कट करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचने पड़े फिर भी वो नंबर कट नहीं कर पाए, और फिर आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको एग्जामिनर फेल क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। जो क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप उसे छोड़ देते हैं, बट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको उसी क्वेश्चन से रिलेट मिलता जुलता जो आपको याद है वो लिख। अगर मिलता जुलता भी याद नहीं है तो आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बिकॉज एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे की कॉपी खाली पेज सफेद पेज नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लिखी होनी चाहिए। बट आपको ध्यान रहे ये काम आपको कॉपी के शुरुआती 1 से 3 पेज में नहीं करना है। अगर आप लोग कॉपी में कुछ फालतू शब्द लिख देते हो जैसे गाना, शायरी, लव स्टोरी, लाइक आप टीचर जी को कसम दे देते हैं कि सर अगर आप मुझे पास नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, सर मैं गरीब घर से हूँ। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ विद्यार्थी ने ये लिख दिया है कि गरीब हूँ प्रभु दया करना, मैं बहुत गरीब हूँ सर जी दया करना सर जी। और देखिए आपको हम यहाँ पे सब कुछ दिखा रहे हैं। देखिए इस विद्यार्थी ने क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को है, हाँ मुझे पास कर देना नहीं तो हमारे घर वाले गुस्सा रहेंगे, हाँ गुस्सा में करेंगे। और देखिए अगला, देखिए ये विद्यार्थी ने कमाल कर दिया, ये विद्यार्थी ने तो कमाल ही कर दिया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, लाइक कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि हड़प्पा मोहन के जोरों की संस्कृति में प्रकाश डालिए। तो ये विद्यार्थी क्वेश्चन को लिख के टॉर्च जला के ही प्रकाश डाल दिया है। और देखिए ये विद्यार्थी ने क्या लिखा है बताइए। ये देखिए आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ दिखा रहे हैं। देखिए इन्होंने लिखे हैं सर पास कर देना मेरी मां नहीं है, हाँ मेरे पापा यहाँ पे मुझे मार डालेंगे, सॉरी सर, कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखे हैं। हाँ और आप देखिए ये विद्यार्थी ने क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं सर माफ करना क्योंकि बहुत गरीब आदमी हैं, लाचार आदमी हैं, आप कहें तो हम आपके पैरों पे गिर सकते हैं लेकिन नंबर दे दीजिएगा सर जी। देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। तो ये सब लिखने से अच्छा है भाई सभी विषय में पास होने की ट्रिक सीख लिया जाए। लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बट ये सब आपको स्टोरी नहीं लिखना है, ये सब लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे आपको। कुछ विद्यार्थी पैसे रख देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये विद्यार्थी पैसे रख दिया है, तो पैसे रखने से नंबर नहीं मिलेंगे आपको।